10 कहानी सुननी पड़ेगी। दशा माता की और एक 10वें दिन गंडे की पूजा के बाद पहले दिन की कथा कही जाती है। पहले वाली कथा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई यदि तू पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, और जो भी है बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवा हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे। रानी बड़ी दुखी। महाराज सामने आ पहुंचे तब रानी के विनय की, महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो। इसी के साथ उसने उसको पारणों के नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी तुम जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते उसे श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। नाका तो हाँ, रसोड़ा तो कोनी, नाका तो सही है। कड़ी कोनी गई छोटी जन नाको पटाऊं तो सीधी हूं। था के भी पायल की बात गोल कड़ी आवे ने बाग सीधी जाऊं निकल जा। ये तो 3 बड़े मम्मी जी। दीदी फोन देखो। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने का। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने कहा कि सवेरे बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची थी कि व्यक्ति पछड़ा। ये पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बेटा। हाथ में प्रथम ग्लास लिया कि फेरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए थे उचकर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, ये क्या? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं है उसको अभी बाहर कर। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसको जहाँ सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वे लोग न जाने कहां से भागे आए हैं। मुट्ठी मुट्ठी और अनादर और पूर्वाच्य सहित दाना लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी तो सदाव्रत देने का नाम क्यों कहते हैं। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इसको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी किए थे उसी के सामने से आम रास्ते